आप सभी को संकुल स्रोत केंद्र दशरंगपुर, विकास खंड मुंगेली, जिला मुंगेली के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की ओर से नमस्कार। राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर एवं जिला परियोजना कार्यालय मुंगेली के निर्देशानुसार सभी शालाओं एवं संकुल स्तर पर TLM मेला का आयोजन किया जाना है। इसी तारतम्य में आज 16 मार्च 2021 को संकुल स्रोत केंद्र दशरंगपुर में TLM मेला का आयोजन किया गया है। इस मेला में संकुल स्रोत केंद्र दशरंगपुर के आश्रित 14 प्राथमिक एवं 7 माध्यमिक शाला के समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा भाग लिया गया है। समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं अपने विषय और स्तर अनुसार कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के स्तर अनुसार सहायक शिक्षण सामग्रियों का निर्माण किया गया है। सहायक शिक्षण निर्माण में शिक्षकों द्वारा प्लास्टिक, लकड़ी, थर्मोकोल, ड्राइंग शीट आदि का उपयोग कर बहुत ही अच्छे ढंग से सहायक शिक्षण सामग्रियों का निर्माण किया गया है। कक्षा में अध्यापन के दौरान अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सहायक शिक्षण का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। इससे बच्चे किसी भी तथ्य, किसी भी अवधारणा को बहुत ही अच्छे ढंग से सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से जान लेते हैं। आइए आज हम शिक्षकों से ही जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा बनाए गए सहायक शिक्षण सामग्री उनके एवं अध्यापन के दौरान बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होंगे। आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए नमस्कार। भाग की समझ। इसमें हम माचिस की तीली की सहायता से बच्चों को भाग की विधि सिखा सकते हैं। इसमें जैसे इसमें रख दिए बहुत सारे माचिस की कड़ियाँ, और फिर यदि हमको भाग करना है 20/4 यानी अजगर, अखबार, अमरूद और अरहर, तीनों सब के बारे में यहाँ मैं बनाई सर। ये तीर के निशान है, यहाँ जहाँ करेंगे वहाँ जैसे पाप के यहाँ पुण्य आए, गरीब का यहाँ अमीर, जीवन का मृत्यु, कायर का निडर। आगे एक ही शब्द के कितने हो सकते हैं, तो फूल बच्चों के साथ आते हैं। मुझे कितने नाम हैं इसको बताया जा सकता है बच्चों को। ये अच्छा, ये पर्यायवाची शब्दों के लिए है, बहुत अच्छा TLM है जी। और उसके बाद ये गिनती चक्र बच्चों को जैसे 5, 8, 58 का चीज लगा हुआ है। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भिन्न के लिए माचिस के डिब्बे से बनाया हुआ ये TLM है। इसको उपयोग, इसकी खासियत यह है कि इसको मोड़ के आप अपने कहीं भी अलमारी में रख सकते हैं, न टूटेगा न फूटेगा। ये बहुत अच्छा जगह रखने के भी स्पेस जगह घेरता नहीं है। ये पुराने रजिस्टर से बना हुआ है जो हम लोग फेंक देते हैं। उसी तरह ये आकृति है। क्या बोलते हैं व्याकरण में बच्चों को सब्जियों का नाम 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द। जिसमें क्या बोलते हैं स्वर को, मात्राओं को आसानी से बच्चों को समझाया जा सकता है। ओला होता है और ये जी है तो बी का बोली रोडवा इसमें आ जाता है। इसी तरह बहुत सारे इसमें है जो बच्चों को कैसे बोली रोडवा बता सकते हैं। प्राइम में क्या बोलते हैं KG और के क्लास के बच्चों को बताने के लिए A to Z बनाई हूँ। जैसे मतलब आकर्षक लगे, जिससे रोचक लगे बच्चों को A to Z स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पढ़ सके। लगा देते हैं तो उनको गिन के उस संख्या को सही जगह में चिपकाना है। ये समझे हम लोग उसको 2 लोग 3 लोग जैसे भी खेल सकते हैं।
अगर जितना भी आता है, जैसे 4 आता है तो 1 2 3 4 फूलों के माध्यम से बच्चे को आकर्षित लगेगा। और ये जैसे जैसे आपका 1 आता है 2 आता है वो सीधा वर्णमाला से ही बच्चे लोग आगे पढ़ते हुए इन अक्षरों को पहचान सके। इसी प्रकार से ये पेट में वेट से में ये जो मेरा पहला TLM है सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन के संदर्भ में है। इसमें कुछ काट के यहाँ पर मैंने चित्र के साथ उसके नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे बॉल तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा बॉल्स। वैसे ही दूसरा है आई, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा आईज। तो इस प्रकार हम बच्चों को सिंगुलर और संबंधित विषय वस्तु हमको बच्चों को सिखाना है। जैसे कि ये फ्रूट्स यहाँ पर अभी लगा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो संख्याएं हो, अल्फाबेट हो या फिर कोई और भी चीज़ हो, एक्शन वर्ड क्रियाएं वगैरह। तो इसे हम यहाँ लगा सकते हैं और बच्चों को इस तरह से खेल खेल के माध्यम से इसको घुमा के और इस एरो के सामने में जो भी आता है चीज़ मैं स्वयं बनाया हूँ इसको बनाने के लिए मैं ग्राइंडर मशीन और या ड्रिल मशीन ये सब मेरे पास है। कारपेंटर का काम भी मैं कोरोना काल में सीख गया हूँ, ऐसा लग रहा है। ये बहुत टिकाऊ है। ये वृत्त है, ये आयत है। और जैसे 5वीं कक्षा के बच्चों को बताना चाहते हैं तो ऐसा ही बोल सकते हैं जैसे कि ये आयत है या चतुर्भुज, इसका परिभाषा क्या है। तो किसी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, आकृति कैसा होना चाहिए, जब भी चतुर्भुज का परिभाषा आता है आकृति कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और आयत जैसे बताना चाहते हैं तो आमने सामने की जो व्याकरण संबंधी यह जो TLM है मेरा हिंदी में, यह उपसर्ग और प्रत्यय का बनाया गया है। उपसर्ग तथा प्रत्यय। उपसर्ग के लिए यहाँ पर अक्षर को पहले उपसर्ग का जो अ है उसको रख दिया गया है जैसे कि, और इसको सूत्र के माध्यम से ऐसे बताया गया है जैसे अधर्म, अशुभ। उसके बाद है यह सु, सुनीता, सुगम, सुविचार। उप है तो उसमें उपवन, उपकार, उपहार। उसके बाद है प्रत्यय, तो प्रत्यय में हम हीन शब्द लेते हैं और इधर है तो बुद्धिहीन हो जाएगा, वस्त्रहीन हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। उसके बाद है पन, तो खुलापन, भोलापन। उसके बाद है हमारा ये कार है तो शिल्पकार, रचनाकार। उसके बाद है ता लगा हुआ जो प्रत्यय है हमारा कठोरता, नम्रता। इसी प्रकार है चांद, राकेश, चंद्रमा, बिंदु और शशि। आँख का नयन, नेत्र, लोचन और दृष्टि। एक और TLM है व्याकरण में, तो परिभाषाओं को है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग और विशेषण और वचन। एक पेड़ के माध्यम से छोटा सा TLM बनाई हूँ। तो संज्ञा में हम इस विधि से बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि बुक के माध्यम से बच्चे देखते तो रुचिकर नहीं लगता। ये लिंग है, उसमें इस तरह का चित्र चिपका दिया गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसमें भेद को बता दिया गया है, छोटा सा रूप में इसको बताया गया है। व्यक्ति विशेष का बोध ये इन सब को दर्शाता है। जातिवाचक संज्ञा जो है वो विशेष जाति का बोध कराता है, उसको बच्चे आसानी से ऐसा समझ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा है, उसमें भाव, दशा, गुण का बोध होता है। तो इस तरह से बच्चे जो है ये भेद को आसानी से समझ सकते हैं। को हटा दिए तो मॉल, एम को हटा दिए तो ऑल। इस तरह से बच्चों को वर्ड्स की कोशिश की है। ये देखिए मैंने जो बनाए हैं वो सब कोशिकाओं के मॉडल है। यहाँ पर दोनों तरह की कोशिकाओं के दोनों तरह की कोशिकाओं मतलब एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों तरह की कोशिकाओं के मॉडल हैं। और जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया सजीव और निर्जीव से मिलकर बनी होती है। और सजीव जो होते हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये है पादप कोशिका, मतलब पेड़ पौधों की कोशिका। जिस तरह एक एक ईंट से घर बनता है वैसे ही एक एक कोशिकाओं के जुड़ने से शरीर की संरचना बनती है। तो ये है पादप कोशिका। यहाँ पर आपको पादप कोशिका के अंदर की जितनी भी संरचनाएं हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म वो सब आपको यहाँ पर 3D के रूप में दिख रही है ना। जैसे ये दिख रहा है, ये है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक,
माइटोकॉन्ड्रिया है, ये केंद्रक है, केंद्रिका है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम्स है। तो यहाँ पर आप बच्चों को इसके द्वारा कोशिका की संरचना को अच्छी तरह से समझा सकते हो, दिखा सकते हो। वैसे ही ये जो है ये जंतु कोशिका, मतलब जितने भी जीव हैं, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक और मनुष्य हो, जानवर हो, सबके अंदर की जो कोशिकाएँ जो होती हैं, जंतु कोशिका जिसको कहा जाता है, ये उसका मॉडल है। और यहाँ पर भी सेम संरचना है, बस कुछ अंतर है। तो वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं वही, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को केंद्रक, केंद्रिका और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब दिख रहा होगा। तो ये जो मैंने अभी बताया ये बहुकोशिकी यानी कि एक से अधिक कोशिका वाले जीवों की संरचना है। इसके अलावा मैंने बनाया है प्रोकैरियोटिक, यानी कि ऐसे जीव जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। तो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये देखिए, ये है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, है ना, ये उसकी संरचना है। तो उसके अंदर की जो संरचना है, कौन कौन से अंग होते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो बाहर है ये कैप्सूल है और ये प्लाज्मा झिल्ली है। फिर इसके अंदर जो दिख रहा है ये क्या है, डीएनए है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे कण दिख रहे हैं वो राइबोसोम है, ठीक है। ये ऐसे उनकी संरचना बनी रहती है। वैसे ही मैंने यहाँ पर एक कोशिकी यानी कि प्रोकैरियोटिक जीव में बनाया है वायरस, ठीक है। एक वायरस कितना शक्तिशाली हो सकता है ये इस साल हम लोगों ने महसूस कर लिया है। ये आकार में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और उसके आकार को आप यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने गोलाकार वायरस बनाने की कोशिश की है, वैसे वायरस अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वायरस की पूरी संरचना, ये स्पाइक है उसका, है ना, जिसको क्राउन कहा जाता है। और यहाँ पर अंदर डीएनए दिख रहा है, डीएनए में आपको राइबोसोम भी चिपके हुए दिख रहे हैं। वायरस की संरचना बस इतनी ही होती है। और ये जो बाहर दिख रहा है ये क्या है, लिपिड है ना, वसा से इसकी जो झिल्ली होती है बनी होती है। तो ये है वायरस का मॉडल। हम लोगों ने आज डीएनए के तहत कुछ शिक्षण सामग्रियों का निर्माण किया है, जिसमें ये सोलर ड्रिप इरिगेशन मॉडल है। इसको सोलर पैनल की सहायता से कैसे हम लोग बिजली की बचत कर सकते हैं और अपने खेतों में सिंचाई कर सकते हैं, इसके तहत खाद का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये मॉडल तैयार किया है। एक ये एसिड रेन वाला मॉडल है, जिसमें अभी कुछ संगमरमर की इमारतों को जिस प्रकार नुकसान पहुंच रहा है, जैसे ताजमहल का विक्षरण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। जिस प्रकार मोटर गाड़ियों से निकला हुआ धुआं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वर्षा के जल के साथ मिलते हैं, खुलकर ये अम्ल का निर्माण करते हैं और कुछ कीमती इमारतों पर जब ये पड़ते हैं तो उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। इसके ऊपर एक वर्ड का कुछ मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं। जैसे स्टोन है, स्टोन मतलब पत्थर, बच्चों को बता सकते हैं। फिर टोन मतलब स्वर, और उसके बाद फिर टी को अगर हम हटाते हैं तो वन मतलब एक। इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द इसके बारे में है और ये सारे वर्ड्स हैं जिसके एक एक मतलब बाद में हम इन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये पेन का ढक्कन है, अगर पानी में तैर रहती है जल से हल्की है। कुछ वजनदार चीज़ें जैसे ये स्क्रू है, डाल के देखते हैं पानी में डूब जाती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे ये रबर है, ये भी जल में डूब जाती है। इस सारणी में हम वस्तु का नाम क्रमांक में डालते जाएंगे। पानी में तैरता है तो पानी में तैरता है, पानी में डूब जाता है तो पानी में डूब जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको होता है। डायरेक्टली हम बच्चों को खोल के दिखाएंगे, सभी जानते हैं, फिर भी अगर बच्चे स्वयं से करके देखते हैं तो ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। और इसको भी हम सारणीबद्ध करेंगे और सब बच्चे करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। बच्चे इसको देखकर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक वचन में मतलब एक होते हैं, द्विवचन में दो और बहुवचन में तीन या तीन से अधिक। और इसमें हम पूरा चार्ट के माध्यम से उनको कारक वजह से कारक रूप है, इसको हम बता सकते हैं। तो इसको हम काम देंगे अगर क्लास में, तो बच्चे पूरा 1 से यहाँ पर मैं 40 तक की गिनती, क्योंकि इसमें 40 तक की आता है, तो 40 तक की गिनती है जिसको हम बच्चे को सिखा सकते हैं। हिंदी में जानते हैं और इंग्लिश में भी जानते हैं, इसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत
तीनों भाषा में दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे मैं पर्यायवाची बताई हूँ, वानरा कपि है, हरि है, बरकटा है। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा का चंद्र हिंदू है, विधु है। इसी प्रकार से कुर्मा यानी होता है मगर, कछुआ तो कच्छपा है, पंचकूला है, करपटा है। इस प्रकार से हम बच्चों को पर्यायवाची संस्कृत में सिखाते हैं। 1/2, 2/4 और 3/6 परिमाण में दोनों बराबर है, इसलिए ये क्या है, समतुल्य। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये त्रिभुज ऐसे दबाओगे ठोस मतलब अद्वितीय है, ये किसी प्रकार से मुड़ नहीं सकता। लेकिन चतुर्भुज इसको दबाओगे। लिखा हुआ है हेयर, हेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, बाल कहते हैं, और संस्कृत में क्या कहते हैं, केसह, और छत्तीसगढ़ी भाषा में चुंदी। इसी प्रकार से और अन्य शब्दों का जो है बनाया हुआ हूँ। जैसे अंकल, अंकल अंग्रेजी भाषा हो गया, हिंदी में चाचा, संस्कृत में विद्या और छत्तीसगढ़ी में काका। ऐसे और बना हुआ जैसे फलों का नाम, अंग्रेजी में मैंगो कहते हैं, आम, आम्र, आमा। सामान्यतः बच्चे जो जानते हैं, ये जो है ताज़ी पत्तियों के द्वारा बनाया गया है। इसमें जो है पत्तियों के साथ साथ हम जो है पेड़ के बारे में भी जान जाएंगे। जैसे छायादार वृक्ष है, फलदार है, और जो हमारे औषधि से संबंधित है, जैसे इसमें तुलसी है, नींबू है, और ये गुड़हल जो फूलदार वृक्ष है। इस प्रकार से इन पत्तियों के माध्यम से हम जो है पेड़ को जान पाएंगे। साथ ही साथ जो हम अपने जो पर्यावरण है संरक्षण के बारे में भी बच्चों को जागरूक कर पाएंगे। और इसके साथ और दीजिए सर, 16 में कुछ है उसको दिखा। जैसे का हो गया कि बड़े की खूब, इस प्रकार का हम अलग अलग अक्षरों की संख्या, इसको बंद कर दीजिए। 2 की पहले की संख्या 1 और बाद की संख्या है 3। इसी प्रकार 3 के पहले की संख्या है 2 और बाद की संख्या बच्चों को बताया जा सकता है, ताकि बच्चे जो है उसके 2-3 शब्द जो पर्यायवाची शब्द उसको आसानी से सीख सकें। उसी प्रकार से ये कार्ड में बहुत सारे शब्द जो है सीखा है, जिसके बारे में पर्यायवाची शब्द समझ है, उसको जांच करने के लिए, या जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो कुछ भी हमने बच्चों को समझाया पढ़ाया उसको अच्छे से। एम्बुलेंस वाहनों में जो सामने में लिखा होता है एम्बुलेंस, वो जो शब्द लिखा रहता है एम्बुलेंस, उसका क्रम जो है दाएं से बाएं होता है। कोई भी वाक्य के शब्द या अनुच्छेद लिखते हैं तो अक्षरों का क्रम जो होता है बाएं से दाएं होता है, और उसकी दिशा भी बाएं से दाएं होता है। ये इंद्रधनुषी आकार में इसको बनाया गया है। पहाड़ा, पहाड़ा पढ़ने का फूल। ये देखिए, मैं इसको फूल का रूप दे दी हूँ। ये 2 का पहाड़ा है, इसके सीध में है, मतलब 2 एकम 2, ऐसे 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ऐसे इसका उपयोग है। और हम सभी संख्याओं के लिए बना सकते हैं और बच्चों में बांट सकते हैं, ताकि वो खेल के प्रारंभिक ज्ञान के लिए, पढ़ना सिखाने के लिए। बच्चों को बहुत कठिनाई होती है अंग्रेजी पढ़ना सीखने में, और हमको भी कठिनाई होती है कि हम उनको कैसे पढ़ना सिखाएं। तो ये मैं कोशिश की हूँ कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के साथ, जैसे एस ए, बी ब, सी कर, और सभी पढ़ते हैं, और डी द, ई ए, ऐसे। फिर इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद ये छोटा छोटा अक्षर के माध्यम से शब्द बनाना सीखेंगे। ये बीच में एट का उपयोग करके बच्चे शब्द बनाएंगे, जैसे RAT, एट, रेट। आर से यहाँ से जान रहे हैं बच्चे की आर से र होता है, तो र एट, रेट। वैसी म एट, मैथ। वैसे ये भी है ऑन, एन और ऑल। ऐसे ना पुस्तक में जो दिया था कविता के रूप में, उसको भी मैं लिखती हूँ। दर्पण का खेल से पाठ से संबंधित है कलेदो। इसको हिंदी में बहुरूपदर्शी बोलते हैं, मतलब है इसका। तो इसमें जो है देखने वाला छुप कर
अपने बाहर के वातावरण को पूरा देख सकता है। इसके लिए पनडुब्बी गोताखोर लोग इसको ज़्यादा उपयोग करते हैं। एक भाषा में लिखी हूँ, इसमें चित्र डाली हूँ। ये जैसे केला है, जिसको जैसे सबसे पहले इसको खोलेंगे खिड़की को, ऊपर में लिखा है केला और छत्तीसगढ़ी में लिखा है केरा, और अंदर खोलेंगे तो चित्र के साथ इसका अंग्रेजी में लिखा है बनाना। ठीक है, खिड़की खोलते जाएंगे और चित्र के साथ हम लोग उसका शब्द पढ़ते जाएंगे 3 भाषाओं में। बहुत बहुत धन्यवाद। घरेलू औजार ला मैं चूँकि पर्यावरण विषय के अंतर्गत नाम शामिल रही से तो घरेलू औजार के चित्र बनाए हम और ऐतिहासिक लेखन अंतर्गत शुरू से लेकर अब तक के चित्र के माध्यम से हम अपना भावना को व्यक्त करने के प्रयास करते हैं। तो आदि जो प्रागैतिहासिक काल जैसे पढ़े लिखे के हम सब जानते हैं कि विटामिन की कमी से जो होने वाला रोग और विटामिन के अपने परिसर और उसको घर आंगन को और बगीचा को हम कैसे करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कितने गढ़ हैं, यहाँ कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नाम से जाना जाता है, स्थापना दिवस होता है, यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं, धार्मिक स्थल, पर्व है। चंद्रगुप्त आया सटकोण ये इसके बारे में और इसमें 9 ग्रह को प्रदर्शित किया गया है। सौर मंडल जिसको कहा जाता है। एक मिनट। हाँ, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, हर गली में हर गली को स्वच्छ बनाएंगे। तो इसको मैंने चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। माध्यम से मैंने इसको प्रदर्शित किया है, कैसे वर्षा होता है, कैसे इसका चक्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसको तना, जड़, पत्ती के बारे में बताएंगे। इसमें बच्चों को हम जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। जैसे ये मधुमक्खी है, ये किस प्रकार से रहती है, क्या करती है, भौरा है, टिड्डा है, और ये गिरगिस है, मकड़ी है, और ये जापानी गैंडा है। इसके बारे में बच्चों से हम परिचय कराएंगे। और उसके बाद ये गणित का है, जिसमें हम बच्चों से विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकृतियाँ हैं, जैसे ये घनाभ है, ये बेलन है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, त्रिभुज है, ये आयत है, और ये वर्ग है। उसके बारे में परिचय कराएंगे। और बच्चों से जो पहली दूसरी वाले हैं उनके लिए हम ABCD का प्रयोग कर सकते हैं। और संख्या ज्ञान के लिए हम ये का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम ये संख्याओं का ज्ञान कराते हैं। इससे बच्चे इसमें जो खेल खिलौने के अंतर्गत या फिर CLM के अंतर्गत मैं बच्चों के लिए बनाया हूँ, जिसमें ये हिंदी का है। हम ये बता सकते हैं, सिखाते जाएंगे तो इसमें मेन और ये फैन बता सकते हैं बच्चों को उसके भिन्न प्रतिशत और दशमलव के रूप में। जैसे ये है एक गोला है, ये एक अपने आप में परिपूर्ण है, उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/1, उसको प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं 100%, और दशमलव के रूप में 1.0। और जैसे दूसरा चित्र है, इसका एक भाग रंगा हुआ है, एक भाग खाली है, तो ये हो गया 1/2, जिसका प्रतिशत के रूप में हो गया 50% और दशमलव के रूप में 0.5।